अस्सलाम वालेकुम। अपने नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आमना उस्मान। और हालात 3-4 दिन से आप लोग खुद देख रहे हैं कि बिगड़ते जा रहे हैं। और कभी बिगड़ते हैं कभी संवरते हैं, लेकिन पीटीआई वालों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जितने भी कारकुन हैं, जितने भी उसके चाहने वाले हैं, उनके लिए हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ दिन पहले पीटीआई की ख़वातीन की गिरफ़्तारियाँ हुई, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद की हुई, इसके अलावा जो है वो मुसर्रत जमशेद चीमा की हुई और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन की हुई, शीरी मज़ारी की हुई। जबकि सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिनके अंदर फ़लक के बारे में भी सुना गया कि उनकी भी हुई है, लेकिन उनके बारे में भी मुझे आज एक ख़बर मिल रही है कि वो खैरियत से हैं और रुपोश हैं। और मोबाइल भी शायद उनके हस्बैंड ने उनका जो है वो अपने पास रख लिया है, तो मीन्स के ये कि वो खैरियत से हैं, तो ये एक थोड़ी सी तसल्ली होती है। लेकिन सनम के बारे में हम थोड़े से फ़िक्रमंद भी हैं, क्योंकि सनम से मुलाकात होती है, अक्सर औकात हम उनके इंटरव्यूज़ भी करते रहते हैं। बड़ी अच्छी खातून है। और देखा हमने एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सनम को गिरफ़्तार करके ले गए और आज सुना कि कोर्ट ने उनको आज़ाद करने के लिए कहा और बहुत सारी ख़वातीन को भी आज़ाद करने के लिए कहा, लेकिन और तैयबा राजा को भी कहा। तैयबा राजा वो ख़ातून है जो कि पीटीआई में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, खान साहब की फ़ैन हैं, खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। और एक वीडियो वायरल हुई थी, वो आपने देखी होगी, जिसमें एक ख़ातून है जो अपना दुपट्टा जो है वो पुलिस वालों के ऊपर फेंक देती है और वो ये कहती है कि तुम लोग ये दुपट्टे पहन लो। तो लाइक वो एक तरह से वो ऐश दिलाने की कोशिश थी या गुस्सा था, उस वक्त एग्रेशन थी जब खान साहब गिरफ़्तार हुए और फिर पुलिस वालों ने उनको, सब ने देखा कि बालों से खींच के घसीटते हुए ले गए। इन सब की आज बेल हो गई और बेल होने के बावजूद जो है वो इनको फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया। सनम को दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स देखी हमने, तो खैर सुनी, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स को हम देख नहीं सके, लेकिन थोड़ी बहुत देखी, जैसे नवाज़ शरीफ की या बेनज़ीर की या जरदारी की या इमरान खान की। उसमें कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ख़वातीन के साथ इस तरह का सलूक किया जाए कि उनके बाल खींचे जाएं और उनको बालों को खींच के लेके जाया जाए। ये मेरी अपनी आँखों से देखा हुआ वाक़या है। मैं अपने पिछले ब्लॉग में इसका जिक्र भी कर चुकी हूँ कि लालिक जान चौक में मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि बालों से घसीटते हुए लेकर गए। एक और वाक़या जो है वो आज एक और वीडियो वायरल होती है। और कल हम बड़े हैरान हो रहे थे कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बड़े अच्छे, बड़े पोलाइट इतने कैसे हो गए। कुछ लोगों ने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कैसे हो गया? उन्होंने कहा कि जी मैं मजम्मत करता हूँ, उस्मान डार के घर में जो है वो पुलिस आई है और मैं खुद जाके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अभी उस वक्त हमें ये समझ नहीं आई थी कि ये क्यों उन्होंने कहा। आज जब वीडियो वायरल होती है और उसके साथ जो एक डिटेल आती है, वो ये पता चलता है कि उस्मान डार के घर पुलिस आई, उनकी बहन को, और धमकाया गया कि अगर आपने उस्मान डार को कॉल करके ये नहीं कहा कि फ़ौरन आएँ तो हम आपकी वालदा का रेप कर देंगे। और फिर वो दिखाया गया वीडियो में कि वो उनको कमरे में ले गए, पर्दों को सामने कर दिया। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ख्वाजा आसिफ इसी वाक़े की शायद एक दिन पहले माफ़ी भी मांग रहे थे। तो मेरे ख़्याल में कोई भी जमात हो, किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखती हो, ख़वातीन तो सबके घरों में हैं। आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी ये जुमला बोला और उन्होंने कहा, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। बाज़ जगह पर वो बिल्कुल कहते हैं ना, जिस तरह बंदा अपना जो है वो टेम्पर जो है वो लूज़ कर देता है, उसमें उन्होंने यही कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत दुख भी हुआ और मैं बहुत तकलीफ़ में था कि जिस वक्त मेरी पर्दादार बेगम के लिए ये लोग घर में गिरफ़्तारी के लिए आए और तंग किया और मेरे निकलते ही इस तरह से ये हरकतें शुरू हो गई और टीयर गैस भी घर के बाहर और इस तरह से की गई। तो उन्होंने कहा ये बहुत ही अफसोस की बात है और घरों में औरतें आपके भी हैं, तो क्या आपकी घर की औरतों के साथ ऐसा किया जाए? तो मेरे ख़्याल में ये ज़ेब नहीं देता। ये हर एक को देखना चाहिए, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों या ख्वाजा आसिफ हों या मरियम नवाज़ हों या शहबाज शरीफ हों या हमज़ा हों या नवाज़ शरीफ हों, तो घरों में औरतें तो सबके ही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हमें नज़र आता है एक और बड़ा अजीब सा वाक़या, और वो वाक़या ये है कि मेरे जो बहुत सारे कुलीग्स हैं, मेरे जो सीनियर कुलीग्स हैं, जिनमें से बहुत सालों से शायद मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, नूरिया मकबूल जान हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, एक बहुत जाना माना नाम है। इसके अलावा इमरान रियाज़ ख़ान हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा साथ ही साथ वो यूट्यूब पे अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और
पहले भी गिरफ़्तार हुए, पहले भी बहुत दफ़ा उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, और इसी तरीके से आफ्ताब इकबाल है, अब तो वो खैर रिहा हो गए हैं, उनको भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया। लेकिन कहने का मकसद ये कि इमरान रियाज खान कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, लोग बहुत परेशान हैं। आज इस्लामाबाद में जो है वो डिजिटल मीडिया एसोसिएशन जो है, इसके प्रेसिडेंट अनस हैं, उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जो है तमाम सहाफ़ियों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी तरह लाहौर में जो है वो YMA जो कि आई थिंक यंग मीडिया एसोसिएशन है, उनकी जानिब से हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा ने एहतजाज जो है रिकॉर्ड कराया। बड़ी मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और कदर करती हूँ कि इन हालात में जब दफ़ा 144 लगी हुई है और उस वक्त ये लोग निकल कर अगर एहतजाज कर रहे हैं तो मैं इनको सलाम पेश करती हूँ। और ऐसे वक्त में इतने ख़तरे में अगर जहाँ पे दो लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि दो लोग इकट्ठे हों तो बहुत मसलों का सामना करना पड़ा है, वहाँ इन्होंने काम किया। कल जो है वो डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की जानिब से दोबारा से जो है वो लाहौर में आई थिंक लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो मैं सब जर्नलिस्ट को ये कहना चाहूँगी कि कल ज़रूर आए, आवाज़ बुलंद करें अपने उन सहाफ़ियों के लिए, अपने उन सीनियर्स के लिए जिनको बेजा जो है वो हफ्ज़े बेजा में रखा गया है। और कब तक आप सच की आवाज़ को जो है वो बंद करेंगे? चले नहीं, सच मैं नहीं कहती, आप कहते हैं कि मैं PTI की साइड ले रही हूँ, मैं नहीं PTI की साइड लेती, PTI गलत है, ठीक है, जो उनको उनके बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं वो भी गलत है। लेकिन आप कैसे किसी इंसान की राय को ये कह सकते हैं कि वो गलत है, और आप कैसे उसकी आवाज़ को दबा सकते हैं? जमातें ऐसे ख़त्म नहीं होती हैं। जो नज़र आ रहा है इतने दिनों से वो यही नज़र आ रहा है कि PTI को ख़त्म कर दिया जाए। PTI का झंडा नज़र आए तो उस औरत को बालों से खींच के घसीटते हुए ले जाओ। PTI का अगर कोई नारा लगाता है तो उसको घसीटते हुए ले जाओ। आपको लगता है कि कोई नज़रियाती जमात जो है वो ऐसे ख़त्म होती है? ऐसे नहीं होती हैं। बड़ी बड़ी जमातों में लोगों ने बड़ी बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, हर दौर में की हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ ना कभी ऐसे नहीं किया जाता, जर्नलिस्ट के साथ ऐसे नहीं किया जाता कि पता ही ना हो कि वो कहाँ है। तो काइंडली हम सब बड़े परेशान हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये इल्तिजा करती हूँ, और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो कि दुनिया में जाने माना एक कमीशन है, जो कि जाना जाता है कि लोगों के लिए अगर उनके साथ ज़्यादती हो तो ये ज़्यादती हो रही है हमारे मुल्क में। आप देखें ना, हमारे इमरान रियाज भाई जो हैं वो इतने अच्छे भाई, उनकी वाइफ इतनी परेशान है, वो इतना रोई हैं कल ट्विटर स्पेस में। उनके वालिद साहब जो हैं वो रोए हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा कसूर है कि मुझे आप फांसी पे लटका दें, मैंने अपने बेटे को सच बोलना सिखाया। तो क्या आप सच बोलने की सज़ा ऐसे देंगे? कुछ तो बताएं, कहीं तो पेश करें। अदालत ने कहा उनको पेश करो तो इन्होंने पेश तक नहीं किया। इन्होंने कहा कि वो तो हम छोड़ चुके हुए हैं, तो छोड़ा तो है ही नहीं, पता ही कोई नहीं है। कोई उनके बारे में इतनी र्यूमर्स आ रही हैं, कोई कह रहा है कि वो कौमे में है, कोई कह रहा है कि उन पर तशद्दुद हो रहा है। भाई पता ही नहीं है वो कहाँ हैं, तशद्दुद तो बहुत दूर की बात है। इसी तरीके से और बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो 2-3 दिनों में होते रहे। कल एक वाक़या हुआ कि जब इमरान खान साहब को जब अदालत ने छोड़ दिया तो उनको आने नहीं दिया जा रहा था। तो बड़ा ही एक अजीबो गरीब सा एक अफरा तफरी का आलम था। लाइट बंद कर दी गई हाई कोर्ट की, बाहर कहा गया फायरिंग हो रही है, लोग हैं बहुत, इस कदर टेरर फैलाया गया। और फिर इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप अंदर ही रहें, आप यहाँ से जाएं ना। क्या मकसद था इस सब का, क्या चीज़ें थी जो, और वो जो मुझे बड़ी एक बात पे बहुत हंसी आई, मतलब फ़नी मुझे बहुत लगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अता उमर बंदियाल साहब ने जब ये कहा कि इमरान खान साहब को कि आपको मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा, जब आप एक डेजिग्नेशन पे होते हैं ना, जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, पोस्ट पे तो रहे हैं ना इमरान खान साहब, सेलिब्रिटी भी हैं, इस पे भी आप कोई जो है वो दो राय नहीं है, ठीक है। एक रहनुमा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा है, कितने लाखों लोग जो है उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, और उसके बावजूद जो है वो मतलब लाइक आप जब एक जगह पर आते हैं तो एहतरामन एक बंदा अगला कहता है कि जी आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसे मुझे अगर कहीं फवाद खान मिल जाएगा या मायरा खान तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे आज से बहुत साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी एज ए वज़ीर आज़म मिले, हालांकि मैं उनके मुखालिफ थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर से मिल रही हूँ। अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त दी है उसको आपको भी इज़्ज़त देनी चाहिए और उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने कह दिया
अब ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कभी मियाँ नवाज शरीफ बोल रहे हैं, कभी मियाँ शहबाज शरीफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बेहतर था कि चीफ जस्टिस साहब आप मरियम के बारे में कह देते कि बड़ी खुशी हुई, आप नवाज शरीफ के बारे में कह देते, आपने इमरान खान के लिए क्यों कहा। तो ये मुझे हंसी आई। बच्चों वाली बातें हैं और बच्चों वाली जेलसी है इनके अंदर। इमरान खान साहब कल रात को जब वापस आए हैं, तकरीबन 2 बजे का वक्त था जब वो ठोकर पे पहुंचे हैं, बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौरियों ने सबूत दे दिया कि इमरान खान को कि अब हमारे हक अदा करने का वक्त आ गया है। और फूलों की पत्तियां निछावर की गई, फायरवर्क हुआ, ख़वातीन रो रही थी, सेल्फीज बना रही थी। उसके बाद ज़मान पार्क में बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। तस्वीर वायरल होती है कि वो अपनी बहनों के साथ मिले, इमरान खान साहब, और अपनी भांजियों के साथ और बुशरा बीबी के साथ। और तस्वीरें जो हैं वो फिर उन्होंने मतलब खिंचवाई एक दूसरे के साथ। और मज़े की बात ये थी कि कारकुनान ने ये कहा कि असी तो परेशान हो गए हैं, तो खान नू तो फिक्र है सिर्फ बुशरा बीबी थी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो यही लगा कि कुछ ज़्यादा ही जो है वो रन मुरीदी हो गई है, तो ये तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ कहानी घर घर की। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।